दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर और इम्पोर्टेंट अपडेट उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे थे अपने यूजी प्रोग्राम्स के लिए। तीसरा अलॉटमेंट जो है वो आ चुका है। ऑब्वियसली बात है, कल आप सभी ने शाम को देख ही लिया होगा कि क्या कैसी चीज़ें यहाँ पे आपको मिला है कि नहीं मिला है, कॉलेज मिला है, कोर्स के लिए अलॉट हुए हैं नहीं हुए हैं, अपग्रेडेशन के लिए डाला था तो अपग्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है, या सेम ही रहा है ना। इसके बाद दो चार चीज़ें और हुई। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल नए हैं, फ्रेश हैं, जिन्हें पता ही नहीं प्रोसेस क्या होती है, तो उनके लिए भी। बाकी जो पुराने बच्चे फर्स्ट सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड एलोकेशन में थे उनके लिए, सारे बच्चों के लिए, और फर्दर आगे क्या प्रोसेस होने वाली, उन सभी चीज़ों पे हम डिटेल में डिस्कस यहाँ पे करने वाला है। दो तीन अपडेट्स यहाँ पे हैं। सबसे पहली चीज़ तो सीट के हिसाब से अगर इनके शेड्यूल की बात कर ली जाए तो शेड्यूल के हिसाब से मिड एंट्री खत्म करके मिड एंट्री वाले बच्चों को मौका मिल गया था, और बाकी सारे पुराने बच्चे भी जिन्हें अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई थी उन सब के लिए अभी थर्ड एलोकेशन आई। और शाम को जब एलोकेशन आई तो बहुत सारे बच्चों के साथ अलग अलग समस्याएं देखने को मिली। जैसा मुझे जानकारी हुई है, जो मेरे मेंटोरशिप वाले और बाकी बच्चे हैं कमेंट मैसेज कॉल वाले, तो उनने बताया है कि मैक्सिमम बच्चों के लिए यहाँ पे अपग्रेडेशन के चांसेस कम थे। ऑब्वियसली बात है, होते ही हैं ऐसे, क्योंकि सेकेंड राउंड में बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन यहाँ पे ले लिया। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा कट ऑफ कम भी नहीं गया है। जो अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं उनमें तो वैसे भी हाई कट ऑफ रहे ही हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं से बच्चे जूझते हुए दिखे। अब क्या करना है बच्चों को, ये समझ में नहीं आ रहा है कि थर्ड राउंड के बाद क्या हम, अब तक थक हार गए ना, अब क्या कर लें, क्या आगे बढ़ें या छोड़ दें या कुछ दूसरे ऑप्शन तलाश लें या क्या करें। तो भैया फोर्थ राउंड के लिए बिल्कुल रुकना है, रुकना है, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारे बच्चे होप हार के निकल लेंगे, और निकल लेंगे तो कुछ सीट्स बच जाएंगी, और जब सीट बचती है तो कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी कॉलेज नहीं चाहेगा कि उसकी सीट खाली रहे, तो वो देगा, आपको देगा, आप अगर बस कट ऑफ के आसपास पहुंच जाते हैं तो। सो अच्छा काम इन्होंने ये भी किया है कि इन्होंने थर्ड कट ऑफ भी बता दी है मिड एंट्री राउंड की, कि क्या कैसे कट ऑफ्स गए हैं। तो आप चाहो तो उसको गो थ्रू कर लेना, आपके रिस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में क्या कैसे कट ऑफ्स यहाँ पे गए हैं, सब बता दिया है कैटेगरी वाइज। ये अच्छा किया इस बार डीओ ने, है ना। तो भाई इसको आप देख लो। और मैक्सिमम कोर्सेज में ये हुआ कि सीट खाली ही नहीं है ना, सीट खाली नहीं। जैसे अनरिजर्व ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, कुछ कोर्सेज के लिए आप देखोगे, जैसे आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है ना, ठीक ठाक कॉलेज है, ऐसा नहीं खराब कॉलेज है, एक अच्छा कॉलेज बोल सकते हैं, अच्छा मतलब साउथ का। बीकॉम ऑनर्स के लिए कोई सीट ही नहीं बची, एसटी कैटेगरी में बस बची है, जबकि ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी है ना, सभी कैटेगरी की खत्म हो गई। तो एक सीट बची है, एक दो सीटें एसटी कैटेगरी की, और उस सीट के लिए ये कट ऑफ गया है। ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज में आप देखोगे तो भैया सीटें ही नहीं बची। यानी इसका मतलब यही है कि बच्चों ने एडमिशन वहाँ पे ले चुका है, अब सीट नहीं है तो कैसे, समझ पा रहे हो। अब बच्चे कैंसिल करते हैं इन केस, या कहीं और चले जाते हैं या कुछ होता है, तो वो बात अलग है कि वैकेंसी बचेगी, और वैकेंसी जब बाद में आएगी तो फिर अगले बच्चे को उस पर्टिकुलर कैटेगरी की जिसकी वैकेंसी होगी उसको मौका मिलेगा। इन केस एससी एसटी और ये बाकी की सीट्स नहीं फिल होती तो फिर वो क्या हो जाएंगी, वो कन्वर्टेड टू जनरल हो जाती है, बाद में होती है वो, बहुत बाद में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देख के चलना होगा, और होप नहीं हारनी। गर्ल्स के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, ज़्यादा ही हैं ऑब्वियसली बात है मेल्स के अलावा, लड़कों की अपेक्षा, तो उनको तो और अपनी होप नहीं हारनी है यहाँ पे। ठीक है, और ये आप चेक कर लीजिएगा रिस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए कि क्या क्या कैसे कैसे कट ऑफ्स कौन से कॉलेजेस में गए। बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर बहुत हाई कट ऑफ गई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या। बेटा सीट पे भी डिपेंड करता है ना, और दूसरी चीज़ मार्क्स पे भी डिपेंड करता है। आपके जो साथ वाले जिनके साथ कॉम्पिटिशन है उनके मार्क्स ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली बात है, तभी ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको देख लेना है। इसके अलावा आप थोड़ा सा इंतजार करके अगले राउंड के लिए भी वेट कर लेना है। फिलहाल अगर हम शेड्यूल के हिसाब से बात कर ले तो जिन बच्चों को कुछ अलोकेट हुआ है, अपग्रेड हुआ है, उन सभी के लिए बधाई हो। सबसे पहला काम आपको सीट एक्सेप्ट करने का करना है, और सीट एक्सेप्ट करने के बाद आपको फी पे करके फिर आपको फर्दर फ्रीज और अपग्रेड वाले ऑप्शंस पे चले जाना है। ठीक है, हाँ। अब जिनको पहली बार मिल रहा है उनके लिए तो यही प्रोसेस है, जिनको पहले से पता है, आइडिया है, तो वो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ पे होने नहीं वाली। अभी थर्ड राउंड का एलोकेशन जो हुआ है वो किस किस के लिए हुआ है, फर्स्ट सेकंड वाले जो कंटिन्यू थे उनके लिए, अपग्रेड जिन्हें किया था उनके लिए, बाकी भैया मिड एंट्री वाले बच्चों। अभी जो ये काम होगा, फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड यहाँ पे लिस्ट भी आ गई थी, तो जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उनके लिए अब 15 तारीख यानी कल के दिन जो है पहला डिक्लेरेशन ईसीए स्पोर्ट्स और सीडब्ल्यू कैटेगरी वाले बच्चों का भी होगा शाम के 5 बजे। तो उनको तैयारी रहना है बिल्कुल अपने अलॉटमेंट के लिए, क्या होता है कैसा होता है। और इन सभी बच्चों का यानी कि जो कल रिजल्ट जिनका आ गया लोकेशन का और जिनका कल आएगा, दोनों के लिए फिर इन्होंने विंडो जो है एक्सेप्टेंस के लिए, देखो सीट एक्सेप्टेंस के लिए
कल से ही शाम को स्टार्ट हो गया था और ये 17 तारीख के शाम के 4:59 तक रहेगा, याद रखिए। तो सभी बच्चों को सीट एक्सेप्ट कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करते तो प्रोसेस ही बाहर कर दिया जाओगे, है ना। उसके बाद फिर जिस कॉलेज को आपको मिला है तो वहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट पहुँचेगी और वो कॉलेज आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करेगा। अगर सब सही रहता है तो वेरीफाइड हो जाएंगे, आपको पेमेंट करनी होगी, जो सीट मिली है उसका आपको फी पेमेंट ऑनलाइन कर देनी होगी। अगर नहीं करते तो दिक्कत हो जाएगी, वो सीट कैंसिल आपकी हो जाएगी। तो उसके लिए डेट जो है यहाँ पे 13 से 18 तारीख की ही रखी हुई है ना। 18 तारीख तक आपको पेमेंट कर देना होगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट फीस बाय द कैंडिडेट इज अगस्त 19 4:59 PM, ठीक है। तो भैया 19 तारीख के 4:59 तक के लिए समय आपके पास रहेगा। थर्ड एलोकेशन यहाँ पे थर्ड राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, समझ गया भैया। इसके बाद आपको 19 तारीख के आसपास एक और शेड्यूल देखने को मिलेगा जो रिस्पेक्टिव फोर्थ राउंड के लिए होगा, या ज़रूरत पड़ती है तो स्पॉट राउंड के लिए होगा। और जैसे ही वो शेड्यूल आपको मिलेगा या आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो भाई मुझे लगता है ये क्लैरिटी आप सभी को हो गई होगी। दोस्तों बस कुछ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.